कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद दिए गए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद से बंगाल में सियासी पारा हाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। बंगाल की सीएम ने कहा था कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेंगी और मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेंगी। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी, वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। आप मुझे बताइए, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, इंडी गठबंधन के सारे दल तो अपने वोट बैंक के साथ डटकर खड़े हो गए हैं। फिर आपके साथ, हरियाणा के साथ कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? इसलिए मैं हरियाणा के हर एससी, हर एसटी, हर ओबीसी को भरोसा देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है कोई माइका लाल दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले पर अमल हो, इस बात को वो सुनिश्चित करेंगे। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता है, मगर कल 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम जातियां रखी थी, हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। एक कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हैदराबाद में 5%, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण कटौती करने का काम किया। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी का गारंटी है। ये बहस बड़ी है, आप भी नहीं समझ पाओगे। सबसे ज्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। पहले पिछड़े, दलित, आदिवासी जनरल कैटेगरी में भी आते थे। इन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों को अपनी कैटेगरी में बांध दिया है, जिसकी वजह से जनरल में नहीं आ पा रहे हैं। और जनरल की कैटेगरी जो 40% है, अगर हम 10% ईडब्ल्यूएस की मान लें तो 40% में कम आबादी के लोगों को नौकरी मिल रही है। और कम आबादी में कौन है? 40% में कौन है? कम आबादी है, प्लस धर्म भी वही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, बौद्ध, पारसी ये लोग मेहनत करेंगे या पढ़ेंगे अच्छा, तो इन्हें 40 के ब्लॉक में ज़्यादा नौकरियां मिल जाएंगी। हाईकोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। कोर्टेर सबाई खराब नय, आमी कोर्ट के सम्मान करी, किन्तु जे व्यक्ति এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব।
तो कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर सियासी बयान तो आपने सुन लिया, अब आपको सुनाते हैं बंगाल के मुसलमानों ने इस पर क्या कहा है। मुसलमान तो अभी खिलौना हो गया है, हर पार्टी का खिलौना, खेलने वाला खिलौना हो गया है। एक चीज जो है उसको चलाना चाहिए तो उसको ये लोग खत्म कर रहे हैं। ये राजनीति जो हो रहा है ये बहुत गलत है, राजनीति नहीं करना चाहिए। एक तो नौकरी नहीं दे पा रहे हो और जिसका नौकरी है उस पर तुम मजाक उड़ा रहे हो। ये तुष्टीकरण हो या राजनीति हो, टोटल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हाई कोर्ट किया है इस कुछ में कुछ कमी पाया होगा, हाई कोर्ट का फैसला होगा तो कुछ न कुछ तो इसमें कमी रहा होगा, तभी तो वो रद्द किया है। जैसे टीचर लोग का बहाली को रद्द किया तो उसमें कुछ कमी पाया था तभी रद्द किया था। तो कोई भी सरकार कोई भी चीज़ दे तो उसका ग्राउंड को बहुत अच्छा से मजबूत बना के और सही तरीका से दे ताकि फिर वो रद्द ना हो सके। मुसलमानों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा नहीं है मुसलमान एक फुटबॉल हो गया, वो आ रहा वहाँ से एक लात मार दे रहा, वो आ रहा वहाँ से एक लात मार दे रहा। मुसलमान के अभी यही दशा चल रहा है। इसमें तो गलती किया है ना, कोर्ट भी जो किया है गलती किया है, क्योंकि मतलब मुसलमान को लिया है साहब ने। मुसलमान एक तो इशू है क्या और कोई इशू नहीं है क्या इसमें? भाई कोर्ट का कानून तो मानना ही होगा, कोर्ट सबसे बड़ा होता है, उसके ऊपर कोई नहीं। लेकिन इसको लेके जो राजनीति हो रही है, ममता बनर्जी बोल रहा है सब पार्टी, ममता बनर्जी चिल्लाएंगी, बीजेपी अलग चिल्लाएगा, हम मुसलमान हम अलग चिल्लाएंगे कि देखिए हमारा ये चीज मंसूख कर दिया गया। सोमित सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। सोमित सेन, ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इस फैसले को नहीं मानूंगी, लेकिन सवाल है कि ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा। अब सरकार के सामने ऑप्शन क्या है? क्या वो हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेंगी या सुप्रीम कोर्ट जाएंगी? देखिए, ममता बनर्जी कल ही साफ कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, जबकि नेशनल बैकवर्ड कमीशन की तरफ से सवाल उठाया गया था, पहले ही सवाल उठाया गया था कि जिस प्रदेश में सिर्फ 27% मुसलमान हैं, वहाँ उस प्रदेश में 180 में से 118 मुस्लिम जाति कहाँ से कैसे होता है, क्या ये पैरामीटर सही से नापा गया था, इसी को लेकर सवाल उठा था। लेकिन ये सवाल का जवाब पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कमीशन को नहीं दिया गया। इसके बाद ही ये कोर्ट में गया, किसी इंडिविजुअल ने कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिया। अभी राज्य सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, जो सुबह भी राज्य के मंत्री और मुस्लिम लीडर है यहाँ के, उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार को ये खारिज, उन्होंने वो ट्विस्ट करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट शायद खारिज नहीं किया, उन्होंने ये जो पैरामीटर्स के बारे में बताया गया उस पैरामीटर्स को सही करने के लिए बताया गया और शायद राज्य सरकार सही भी कर ले। लेकिन अगर हो सकता है कि राज्य सरकार रिव्यू पिटीशन भी डाले, लेकिन ममता बनर्जी पहले अनाउंस कर दी थी कि वो हायर कोर्ट में जाएंगी। तो मामला कोर्ट में है, लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि अभी 2 चरणों के चुनाव है जिसमें बंगाल की 15 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में ये बंगाल में एक बड़ा मुद्दा तो जरूर बन गया है। जी न्यूज़।